हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो क्लास 10th का अपना सेकंड चैप्टर है बहुपद पोलिनोमियल चैप्टर, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करवाऊंगा, पूरा बेसिक तरीके से, जो आपके 10th की बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और इसके लिए कंपटीशन, अगर आगे आप कंपटीशन देते हो तो उस कंपटीशन में भी बहुपद वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है अपने 9th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, एक चर वाले जो बहुपद थे उनके बारे में। अब क्या है, जो बहुपद है वो क्या होता है, जो चर और अपने पास अचर राशियां होती हैं इनको मिलाकर गुणा भाग या जोड़ करके जो भी अपने पास समीकरण बनता है व्यापक जिसका, उसे क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। जैसे इसमें हो गया तो 3x प्लस का 5, तो ये क्या है, अचर x क्या है इसमें, अचर है, और 5 क्या है इसमें, ये x क्या है, चर है, और 5 क्या है, अचर है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन गया, एक समीकरण बन गया जिसे क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण। ठीक है, ये रेखिक समीकरण हो गया अपने पास 3x, जैसे x प्लस का 5, ये भी क्या है, रेखिक समीकरण है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 3x, ठीक है, 3x ये भी क्या है, एक बहुपद है, और ये कौन सा, अपना रेखिक समीकरण है। ठीक है, रेखिक समीकरण कैसे हुआ, जो अपना जो रेखिक समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस का b। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप है। व्यापक रूप है ये ax प्लस का b। तो यहाँ पे जो अपना 3x है, ये 3x क्या है, रेखिक समीकरण है। तो ये रेखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि इसमें जो अपनी b की जो वैल्यू है ना, वो क्या वैल्यू है, वो जीरो आ गई इसमें b की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू जीरो आ गई, तो ये किसका, ax प्लस b के व्यापक समीकरण के रूप में हो गया। तो ये क्या है, अपना रेखिक समीकरण है। ठीक है, उसके बाद में जैसे माइनस का 5, ये भी क्या है, रेखिक समीकरण ही है। ठीक है, अब जो अपना ये होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई। इसमें ये कंडीशन आपको किसी ने नहीं बताई होगी, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है यहाँ पे, a नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अगर यहाँ जीरो, एक ही जगह अपन यहाँ पे जीरो रख देंगे रेखिक समीकरण में, इसके बाद में आता है रेखिक बहुपद, इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद की जो घात होती है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसके जैसे इसमें एक तो होता है रेखिक बहुपद, फर्स्ट है रेखिक बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद है उसे रेखिक बहुपद किसे बोलते हैं, जिसमें जो x की घात होती है ना, वो क्या हो, 1 हो। ठीक है, जैसे x की घात 1 हो तो 5x प्लस का 4। ठीक है, ये क्या है, इसमें x की घात कितनी है अपनी, एक है, जो x की उच्चतम घात है, हाईएस्ट जो वैल्यू है, x की डिग्री हाईएस्ट वो कितनी है, 1 है। तो ये क्या हुआ, रेखिक बहुपद हुआ। इसमें और एग्जांपल ले लें, x प्लस का माइनस का 5, 3x, ये भी क्या है, रेखिक बहुपद है, जिसमें x की घात कितनी हो, 1 हो, उसे रेखिक बहुपद बोलते हैं। सेकंड अपना आता है रेखिक बहुपद के बाद में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात जो बहुपद होता है इसका व्यापक रूप है a x स्क्वायर प्लस का b x प्लस c। ठीक है,
ये इसका व्यापक रूप है। a नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे क्या होता है, रेखिक बहुपद में क्या होता है, ax प्लस का b, और a नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे a इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, a इक्वल टू 0 रखे तो ये क्या हो जाएगा, ये मान तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे b आया तो फिर ये अपने पास तो अचर पद ही बचा, चर तो बचा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, फिर ये तो रेखिक बहुपद नहीं हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पे द्विघात बहुपद में भी यही है, अगर यहाँ पे a इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अगर a इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, bx प्लस का c, तो ये अपना bx प्लस का c था, वो क्या हो गया, वापिस से ये तो रेखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद तो हुआ ही नहीं। द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं, जिसमें जो अपना समीकरण है, समीकरण में जो हाईएस्ट डिग्री होती है, जैसे इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। अगर इसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, यहां मैं कुछ समीकरण ले लू, 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4, ये अपना समीकरण है। इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो गया, अपना द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात जो बहुपद है उसके एग्जांपल देख लो, 3x प्लस का 5x माइनस का 2/5, ठीक, ये एक द्विघात बहुपद जो है उसका एग्जांपल है। ठीक है, y स्क्वायर माइनस का 2, जो चर है उसको चेंज भी कर सकते हैं, z स्क्वायर माइनस का 5z प्लस का 4, जिसके एग्जाम्पल है। जो रेखिक बहुपद होता है, मैं बोलू 1/x प्लस का 1, ये एक बहुपद या रेखिक समीकरण है, इसे देखते हैं है या नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो जो x की पावर है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, ये तो सही है, ये क्या होना चाहिए, फिर रेखिक बहुपद होना चाहिए। पर अगर इसमें ये तो भिन्न के रूप में है ना, तो भिन्न के रूप में है तो x माइनस का 1 प्लस का 1 हुआ, तो ये क्या है, रेखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि जो रेखिक बहुपद होगा उसकी जो घात, जो डिग्री या घात होगी वो किसमें अगर भिन्न में है या ऋणात्मक है तो वो क्या है, बहुपद नहीं है, रेखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये ऋणात्मक या भिन्नात्मक घात वाले बहुपद नहीं होते। ऋणात्मक और भिन्नात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक घात वाले नहीं होते। ऋणात्मक और भिन्नात्मक घात वाले क्या बहुपद है वो नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे x माइनस का 1 रूट का 1/√x प्लस का 1, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है, इसमें जो भी वैल्यू है।
रेखीय बहुपद हो गया, उसके बाद में आता है त्रिघात बहुपद। जिसमें उच्चतम घात या डिग्री 3 हो, वो क्या कहलाते हैं? त्रिघात वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2 - x3, ये एग्जाम्पल है इसके त्रिघात के। त्रिघात जो बहुपद होते हैं उसका एग्जाम्पल है 2 - 3। के बाद में √2x3 प्लस का 2x² माइनस का 2x प्लस का 1, ये हो गया। एक 3 माइनस का x² प्लस का x³, ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद है, जिसमें जिसकी जो डिग्री की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जहां इसका जो व्यापक रूप होता है वो कितना है? ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। और जो a b c है वो क्या है? वास्तविक संख्या है। a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। और यहां भी क्या रहेगा? जो तीन घात वाले जो बहुपद होंगे उसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a 0 ले लेंगे तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। फिर इसके बाद अपना है बहुपद के शून्यंक। बहुपद के जो शून्यंक होते हैं वो क्या होते हैं? वही 5x प्लस का 2, ये समीकरण है। इसका मेरे को शून्यंक, इस समीकरण का शून्यंक निकालना है। तो शून्यंक कैसे निकालते हैं? शून्यंक का मतलब है यहाँ x के जगह वो वैल्यू अपने को रखनी है जिससे ये समीकरण क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, जिससे ये समीकरण 0 हो जाए। तो यहां मैं रखूं, यहां से आप इसका शून्यंक निकालेंगे तो यहां से fx, यहाँ पे x के पदों में जो अपना बहुपद के x के पदों में जो समीकरण है वो 5x प्लस का 2 इक्वल टू कितना हुआ? 0। ठीक है, 5x और 5x इक्वल टू माइनस का 2 और x इक्वल टू माइनस का 2/5। तो ये अपने पास क्या आ गई? बहुपद का जो शून्यंक है वो आ गया x इक्वल टू माइनस का 2/5। ये बहुपद का शून्यंक हो गया इसका। इस बहुपद में रखेंगे यहाँ पे 5 इंटू माइनस का 2 5 प्लस का 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो ये क्या हो गया? बहुपद का शून्यंक हो गई। ये जो रेखिक बहुपद था उसके लिए है। अब वैसे अपने एक एग्जांपल और x² प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां अपने को देखना है कि बहुपद के जो शून्यंक है वो कितने हैं। या तो आप देख सकते हो कि इसमें आप ऐसी वैल्यू रखो जिनसे क्या हो जाए? 0 हो जाए इनका मान। ठीक है, या फिर आप जो 9th क्लास में अपने पढ़ा था गुणनखंड विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? जो 5x है और जो 6 है इसको इस हिसाब से तोड़ना है 6 को कि जो अपने पास 5 है, ऐड करने या प्लस माइनस करने पे तो 5 आए और इंटू करने पे क्या आए? 6 आए। इस 6 को इस तरह से तोड़ना है। तो मैं यहां से क्या ले, देखो 6 को तो 2 इंटू 3 ले मैं। अगर इनको इंटू करते हैं तो कितना आ रहा है अपने पास? 6 आ रहा है। गुणनखंड विधि बता रहा हूं मैं आपको। और 2 प्लस का 3 करें तो कितना आया? 5। ठीक है, x²
यहाँ पे 5x की जगह रखेंगे 2x प्लस का 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। x यहां से क्या लेंगे, कॉमन लिया x को, तो यहाँ पे x प्लस का 2 और 3 को यहां से कॉमन लिया तो x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहां से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, वैल्यू आई x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 3। ये वैल्यू आ गई अपने पास। ये क्या आ गए, जो बहुपद है, द्विघात बहुपद जो है अपने पास, उसके शून्यक आ गए। ये बहुपद के शून्यक है। p माइनस का 2 इक्वल टू 0 और p माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसलिए माइनस के 2 माइनस के 3 द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद द्विघात जो बहुपद दे रखा है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0 के समीकरण के शून्यक कहते हैं। अब अपने क्वेश्चन लेते हैं।
ये क्वेश्चन अपना एग्जांपल फर्स्ट है। इसमें नीचे दी गई आकृति के अंदर ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y इक्वल टू पी एक्स, जहां पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफ के प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये ग्राफ दे रखे हैं नीचे कुछ। इन आकृतियों में, ये जो ग्राफ की आकृति दे रखी है, इन आकृतियों में अपने को क्या शून्यंकों की संख्या निकालनी है। ये क्या है, अपना एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पी एक्स का मतलब क्या हो गया, जो अपने पास बहुपद है वो एक्स के पदों में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्स पे जो लाइन कितनी बार कट कर रही है या उसको छू रही है या उसको एक्स एक्स को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे लाइन है ये प्रतिच्छेद कर रही है इसको, और यहाँ क्या कर रही है, वाई एक्स को कर रही है। तो ये वाला तो नहीं लेंगे। तो इसमें जो शून्यंकों की संख्या है वो कितनी है, यहाँ जो शून्यंकों की संख्या है वो कितनी है, एक है। ठीक है, यहाँ पे 1 है। उसके बाद अपना जो सेकंड ग्राफ है, जो सेकंड ग्राफ है अपना, इसमें शून्यंकों की संख्या निकालनी है। जो एक्स एक्स को पी एक्स के शून्यंकों की संख्या निकालनी है। एक्स एक्स को प्रतिच्छेद कर रहे हो जहां पे, या टच कर रहे हो, तो देखो एक तो यहाँ पे एक्स एक्स को प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ वाई एक्स को कर रहा है, तो ये तो अपने को लेना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है पी एक्स को, यहाँ एक्स एक्स यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और एक लाइन यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें जो शून्यंक है उनकी संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। फोर्थ है अपने आकृति, फोर्थ है। इसमें देखो यहाँ जो ये आकृति है, ये यहाँ पे परवलय, ये यहाँ पे छू रहा है, एक्स एक्स को यहाँ पे छू रहा है। तो कितने, यहाँ पे जो शून्यंक है उनकी संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। उसी तरह यहाँ से ये प्रतिच्छेद एक तो वाई एक्स एक्स पे कर रहा है, उसके बाद में एक प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रहा है एक्स एक्स पे, और एक यहाँ एक्स एक्स पे इधर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शून्यंक है उनकी संख्या कितनी हो गई, दो संख्या, 2 हो गई यहाँ पे। अब जहां शून्यंकों की संख्या है, उसका मतलब जो अपना समीकरण है, बहुपद का जो समीकरण है वो कितना, यहाँ पे 2 घात का बहुपद है, द्विघात बहुपद। ये एक है तो ये रेखिक समीकरण है, ये बहुपद द्विघात का समीकरण है और त्रिघात का समीकरण है ये। ठीक है,